नमस्कार गाइस, जाड़ों की छुट्टियां पड़ी हैं तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो उत्तरायणी का कौतिक देखने चलते हैं। जिंदगी को हम कितना मस्त बना सकते हैं यही तो हमारे हाथ में है। सभी दुकानें सभी प्रकार के सामानों से सजी हुई थी। छोटे बच्चों के हर प्रकार के खिलौने आए थे। दुकानदार की बहुत ही खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि दुकानदारों की अच्छी बिक्री जो हो रही थी। हस्बैंड जी ने कहा चलो थोड़ा खाने वाली चीज़ों को देखते हैं। भट राजमा भी कई किस्म के थे, लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ा सा महंगे लगे, क्योंकि मैंने साधारण जो दुकान में कॉमन दुकान में 70 रुपये किलो भट खरीदे थे, और वो भी पहाड़ी भट। यहाँ पर 180 रुपया किलो के करीब ये भट मिल रहे थे। मुझे काफ़ी महंगा लगा, होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि दुकानों का भी किराया इन्हें पर डे के हिसाब से जहाँ पर प्रदर्शनी लगी है उन लोगों को देना पड़ता है। और कई प्रकार के मिसाले और साथ ही साथ यहाँ पर देख के हमारे परिचित भी मिल रहे थे। और मेरे हस्बैंड को फ़ोटो खिंचाने का बहुत शौक़ है और वो साथ में फ़ोटो भी खिंचा रहे थे। कई लोगों की कलाकृति तो देखने लायक थी। यहाँ के ऊन के गणेश भगवान भी बनाए थे। सुंदर सुंदर कलाकारी देखने को मिल रही थी और यहाँ पर इनकी बहुत अच्छी बिक्री हो रही थी, जो कि होनी भी चाहिए। अब देखिए आगे का मेला। काले भट, सोयाबीन, राजमा, लाल राजमा, सफ़ेद राजमा, मुनस्यारी की मिक्स राजमा, बड़ियाँ, मसाला बड़ी, गाबे की बड़ी और भुजे की बड़ी सब मिल तो रहे थे, लेकिन मुझे रेट कुछ ज़्यादा ही लगा। और यहाँ पर धूप बत्ती भी बनाई थी ग्रामोद्योग द्वारा, शहद भी आया था। महिलाओं के शौक के लिए सुंदर सुंदर मैचिंग झुमके भी आए थे। इनके रेट 85 से शुरू थे और 2 जोड़ी झुमके मैंने भी लिए। सुंदर सुंदर कंगन आए थे। और गाइस, एक शब्द मुझे देखने को मिला जिसको मैंने घिनाली पढ़ा, उससे मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गई और इनसे पूछा तो इन्होंने जवाब दिया ये घर में बने दूध की चॉकलेट, पेड़े और घी जो भी है इसी को हम घिनाली कहते हैं। तो मैंने आखिर इसको घिनाली पढ़ा, इससे मैं कंफ्यूज हो गई। तो इन्होंने मुझे बताया ये घिनाली बताइए जल्दी से, घिनौली का क्या मतलब होता है? घिनाली का मतलब होता है जो हमारे यहाँ कुमाऊँ में गाय भैंस पशुपालन, यहाँ तक कि खेती बाड़ी और दूध दही से रिलेटेड एक वर्ड जिससे डिस्क्राइब करते हैं उसको घिनाली बोलते हैं। अचानक से हमें हमारे प्यारे दोस्त मिले और हमने फ़ोटो भी क्लिक करवाई। कभी कभी सिंपल कान के भी चाहिए, इसलिए 10 रुपए के मैंने 2 टॉप्स खरीद लिए, क्योंकि अक्सर होता क्या है गोल्ड के जो हमारे टॉप्स होते हैं उसे गुम होने का कहीं पर डर रहता है, तो मैं सस्ते टॉप्स पहन लेती हूँ। देखिए एक और फ्रेंड मिल गई और फोटो 1 डेढ़ घंटा घूमते घूमते थक गए थे, हंसी मजाक करते हुए थक गए। फिर खाया सना हुआ नींबू मात्र 20 ऐसे भी ये रुपए की। शरीफा की चाट है। ये 40 की है, ये 30 की मैडम। 30 की। अब आया यहाँ बच्चों का झूला। दोस्तों, अगर आपके बच्चे ऐसे झूले में बैठने में डरते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी ना बिठाएं, क्योंकि इससे क्या होता है साइकोलॉजिकल बच्चों पर प्रेशर पड़ता है। और मैं भी जब छोटी थी तो ऐसे झूलों में बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। यहाँ पर जो चाट का ठेला लगा था, इस बार बार पूछने पर इन लोगों ने रेट बिल्कुल भी नहीं बताया। बाद में मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, वहाँ पर तो नेम स्लिप लगी हुई थी और मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, और बार बार पूछने पर इन लोगों ने भी कोई जवाब नहीं दिया। तब जाके मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं चुपचाप वहाँ से निकल पड़ी। दोस्तों, जैसे भगवान ने सबको अलग अलग शक्ल दी है, रंग रूप दिया है, अलग अलग स्वभाव दिया है, वैसे ही फूड टेस्ट भी अलग अलग दिया है। किसी को इतने ठंड में भी आइसक्रीम खाने जैसी लग रही है। हाथ से बने हुए ऊनी कपड़ों की दुकान की ओर चल पड़े। खरीदा तो हमने कुछ नहीं, क्योंकि घर में ऑलरेडी दीवान बेड अलमारियां भरी हुई हैं। अब यहाँ पर आते हैं हम माल्टा की तरफ। माल्टा के रेट पूछे तो कह रहे हैं 60 रुपया किलो। मेला ही तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपनी कला को दिखा सकते हैं। देखिए केतली में भी इतनी सुंदर कलाकृति, यानी पहाड़ी रंगोली। बहुत ज़्यादा घूम के हम गर्म हो गए थे। वहाँ पर हमने भुट्टा खाया, 50 रुपए का एक भुट्टा। दोस्त बाहर से आए थे, इसलिए हमने सोचा कहीं ना कहीं बाहर खाते हैं, मेले में नहीं,
क्योंकि मेले में काफ़ी भीड़ थी। वहाँ बाहर ही मैं अपनी गाड़ी का इंतज़ार करने लग गई। दोस्तों से कहा तो स्कूटी में आगरा चाट भंडार वाले की वहाँ पहुँचो। मेरे दोस्तों को इतना भूख लगी थी वो पहले पहुँच तो गए, लेकिन आगरा चाट भंडार वाले की दुकान में सब कुछ ख़त्म हो गया था, इसलिए केवल एक दही भल्ले ही बचे थे, वो भी मात्र हम 4 लोगों के लिए। आप समझ सकते हैं उस आगरा चाट भंडारे के वहाँ कितनी साफ़ सफाई होगी और कितने स्वादिष्ट चाट मिलती होगी। पहले पहले मैंने ठंड के कारण भल्ले खाने से मना कर दिया, लेकिन जब मेरे हस्बैंड ने जिद कर दी तो मुझे खाना पड़ा। स्वादिष्ट हो रहे थे, लेकिन मैं इससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट बना सकती हूँ, बशर्ते कि अपने घर में। इस प्लेट के भल्ले तो 50 रुपया पर प्लेट हैं, जो कि अमाउंट में बहुत ही कम है, लेकिन मैं घर में बनाती हूँ तो छक्कर खाती हूँ, छक्कर खिलाती हूँ। दही भल्ले खाने के बाद हम दोस्तों से विदा हुए, फिर से एक बार मेले की तरफ चल पड़े, क्योंकि उसी रास्ते में हमारा घर भी आता है। वहाँ फिर से हमने प्रदर्शनी के सारा मटेरियल देखा और आराम से घर की ओर गए। और यहाँ देखो मियाँ जी ने कुछ और ले लिया है, और सभी बहुत दुकानदार भी बहुत खुश थे, ग्राहक भी बहुत खुश थे, क्योंकि खुशी का नाम ही ज़िंदगी है, शायद ये सभी को पता था। दोस्तों, आपको भी खुशियाँ बटोरने के लिए कोई ना कोई मौका ज़रूर देखना चाहिए, वो चाहे घर के अंदर का हो चाहे बाहर का हो। लो, एक दोस्त और मिल गई जो हमारी रिश्तेदार भी है, इसने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई। इसने भी एक स्टॉल लगाया था, स्टॉल में मैंने इससे 1 किलो भट्ट खरीद लिए। अब यहाँ दोस्तों, सभी दोस्तों से मिलकर मेरे मियाँ जी भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। फिर हम चल पड़े, अपने घर की ओर रवाना हुए, और हमने अगले दिन जो भी दोस्त हमें वहाँ मिले थे उन्हें हमने खाने में इनवाइट करा था। और घर जाते जाते हम और भी दुकानों को निहारते चले गए। समझ में नहीं आ रहा था क्या ले क्या ना लें। सभी कुछ बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन घर में काफ़ी सामान इकट्ठा हो चुका है, इसलिए हमने कुछ लेने की नहीं सोची। घर को जाते जाते एक झलक। अब हम फाइनल रूप से बाहर आ गए हैं। यहाँ जम्मू से लोग ड्राई फ्रूट्स वगैरह बेचने के लिए आए हैं, और ये 1200 की लड़ी है अंजीर की। इसी तरह से मैं अलग अलग रेट पूछते हुए घर को आ गई। उतरैनी कौतिक में जाके मुझे बहुत खुशी हुई, और अगले दिन वही दोस्त खाने पर बुलाए गए थे मेरे द्वारा। हम लोगों ने उन्हें इनवाइट करा था, और उसके लिए मुझे अगले दिन की तैयारी करनी थी। छुट्टियों का मात्र एक दिन बचा था, जिसे मैं विशेष बनाना चाहती थी। कैसी थी शरीफा की चाट ये?